हेलो गाइस, तो आपका अपना आर्यभट्ट क्लासेस में स्वागत है। आपका अपना परिवार है ये, और यह चैप्टर आपको चल रही थी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका था, तो आज हम लोग 6 के बारे में डिस्कस करने वाले। 6 एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हल्का भी उतना ही है जितना आप सोच रहे होंगे। जैसे कि क्या बोल रहा है इस प्रश्न में, ये बोल रहा है, आपको तो दिख रही होगी प्रश्न, आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि बोल क्या रहा है। देखिए प्रश्न में ये बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। लड़के के नाम हम धर दिया हम लोगों ने DE। क्या धर दिया हम लोगों ने? DE। तो DE जो बताया गया है आपको हम बता दे रहे हैं कि DE का मान दिया गया है 1.5 मीटर। और ये जो है ये जमीन है, आपको पता है ये जमीन है। जमीन पर ही मीनार एक खड़ी है। तो मीनार की ऊंचाई यानी AE का मान दिया गया है आप लोगों के पास। AE का मान दिया गया है आप लोगों के पास क्वेश्चंस में 30 मीटर। कितना दिया है? 30 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 30 मीटर है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि जब ये लड़का यहाँ पर था तो लड़कों के आंख से मीनार के शिखर के बीच जो उन्नयन कोण बन रहा है, नीचे से देखिए, लड़का नीचे से देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा, अगर ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा। ये बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर चुका है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ये लड़का, लेकिन कुछ समय के बाद वो कुछ दूरी आगे बढ़ जाता है। जैसे ही कुछ दूरी आगे बढ़ता है तो लड़का यहाँ से यहाँ आ गया, यानी B से कहाँ आ गया? C पर आ गया। C पर आता है तो उसका उन्नयन कोण बन जाता है 60 डिग्री। क्वेश्चंस में आप पढ़ लिए होंगे और समझ भी आ रहा होगा 60 डिग्री। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी तो कितना होगा? ये 1.5 तो ये है ही, और टोटल 30 था। अगर हम लोग बात कर रहे हैं A से लेकर D तक की बात, तो अब बोलिएगा कि 30 में 1.5 घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो AD का वैल्यू हो जाएगा। AD का वैल्यू हो जाएगा 28.5 मीटर। 28.5 मीटर। चलिए हम लोग एक एक करके, सबसे पहला ये त्रिभुज है, इसमें काम करेंगे, उनके बाद इसमें काम करेंगे। हम लोगों से बोला गया था कि लड़के बताइए B से लेकर C तक जाने में कितना दूरी ट्रेवल किया है, ये निकालने के लिए। तो निकाल देते हैं। चलिए त्रिभुज ADC में काम कीजिए। पहले आप ADC में किसी में काम कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि आप इसी में काम कर सकते हैं। जिसमें आपको सहूलियत होती है उसमें काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेकेंड वाले त्रिभुज में काम करेंगे तो फिर भी आंसर निकलेगी, अगर फर्स्ट वाले त्रिभुज में काम कीजिएगा तो फिर भी आंसर निकलेगी। तो देखिए हम लोग को पहले फर्स्ट वाले त्रिभुज में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर ये लंब है और ये नीचे वाला आधार है। लंब है और आधार है, तो लंब और आधार किस में आता है? tan थीटा में। तो यहाँ पर हम लोग काम करेंगे tan थीटा का। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P/B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। तो थीटा का मान आप लोगों को दिख रहा होगा फिगर में भी और क्वेश्चंस में भी दिख रहा होगा। थीटा का मान 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। P का मान देखिए यहाँ पर A से लेकर D, और B का जो मान है D से लेकर C, DC। देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। आप लोग एक टेबल किताब में दिया होगा, उस टेबल को याद कर लीजिएगा ताकि सवाल बनाने में आसान हो। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, आपको भी पता होगा। AD का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 28.5, बैठा दिए। DC का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो DC जैसे है उसे रहने दीजिए। DC का वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, तिराकोनी, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना। अगर DC को हम √3 से गुना करेंगे तो DC √3 आ जाएगा। DC √3 बराबर में 1 से अगर इसको गुना कीजिएगा तो कोई इफेक्ट पड़ने वाली नहीं है। तो ये जैसे का है 28.5 है तो 28.5 ही रहेगा। हम लोगों को DC निकालना है। क्या निकालना है? DC निकालना है। तो ये √3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो 28.5 अब बटे में √3 आ जाएगा। आप यहाँ पर परिमेयकरण कर दीजिए। √3 का परिमेयकरण जैसे ही करेंगे तो √3 को नीचे से भी गुना कीजिए, ऊपर में भी गुना कीजिए, ऐसा ही होता है। तो हम लोगों ने नीचे में भी √3 से गुना कर रहा हूँ
और ऊपर में भी हम लोग √3 से गुना कर रहे हैं। देखिए √3 को 3 से गुना किया जाएगा तो DC का जो वैल्यू आएगा ये तो आ जाएगा 28.5 √3। इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, लेकिन इसको आप √3 को √3 नीचे में गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और ये 3 से आपका कट जाएगा। देखिए कितना बार में कट जाएगा, देखिए 3 × 27 और 3 × 5 = 15 यानी 9.5 बार में। तो DC का वैल्यू हम लोगों के पास निकल गया 9.5 √3। 9.5 √3 निकल गया। एक तो निकल गया DC का वैल्यू 9.5 √3 मीटर। चलिए आगे हम लोग काम करते हैं। अब काम करते हैं हम लोग ADB में या ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में काम कर रहा हूं हम लोग। चलिए तो इसमें भी P दिया हुआ है, B का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं यदि हम लोगों को BC निकालना होगा तो टोटल का निकाल के DC को घटा देंगे तो BC निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है P/B। तो tan थीटा का अवरी मान कितना दिया गया दूसरा वाला में 30 डिग्री, और P तो आपको पता है P दोनों में कॉमन होगा AD, और B आपको पता है अबरी बार जो होगा B से लेकर D तक हो जाएगा, B से लेकर D। tan 30 का मान होता है 1/√3, 60 का आधा, यानी tan 30 का मान होता है 1/√3। AD का वैल्यू अभी यहाँ पर निकाले हैं हम लोग, AD का वैल्यू 28.5 है। और BD के जगह पे आप लिख सकते हैं BC प्लस में CD। आप क्या लिख सकते हैं, BC प्लस में DC, आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप B और D लिखिए, चाहे B से लेकर C तक लिखिए, C से लेकर D तक लिखिए, बात सेम ही है। अब देखिए यहाँ पर भी आप लोग तिराकोनी गुना कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके जगह पे वैल्यू बैठाएंगे जिसका जानते हैं। ये 28.5 है और BC का वैल्यू आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन DC का वैल्यू आप लोग अभी तुरंत निकाले हैं 9.5। 9.5 बैठा दिए। यहाँ पर तिराकोनी गुना कीजिए, जिसको हम कहते हैं त्रियक गुना, उसी तरह कीजिए। आप 1 से गुना कीजिए तो कोई इफेक्ट पड़ने वाली नहीं है, यहाँ पर 9.5 ही होगा। आप √3 से भले यहाँ पर गुना कीजिएगा। अच्छा √3 यहाँ पर तो हम लोग दिए ही नहीं है, तो √3 यहाँ तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और बराबर में आप इसको गुना कीजिएगा तो 28.5 √3 आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों को BC निकालना है। क्या निकालना है, BC। तो ये तो नहीं जाइए, तो भैया आप उधर चल जाइए, बराबर के वो साइड चल जाइए। तो माइनस में प्लस में है तो उधर जाने के बाद माइनस में बदल जाएगी। 28.5 है, √3 है, और ये माइनस में हो जाएगा 9.5 √3। देखिए 28.5 में 9.5 √3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 9 8 17 यानी 19 √3 मीटर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, ताकि आपके डाउट को क्लियर कर सकें। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।